हाँ मुन्नी, तुम ठीक कह रही हो। मायर से बात करना तो बिल्कुल बेकार है। मैं अनी से बात करूंगी। हाँ सही कह रही हो। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, कल हॉस्पिटल जाना, तैयार है ना? वो तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से। क्या आपने मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया है? समझ नहीं आती आपकी। कभी इतने जालिम हो जाते हैं और कभी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मेरी सारी तकलीफें, सारे दुख भुला देता है। मुन्नी ने मुझे यही कहा है अभी। मुन्नी कह रही थी कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा दो। और वैसे भी अब टाइम हो चुका है, हॉस्पिटल में नाम तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस होती है, बहुत सुस्त हो गई हूँ और नींद भी नहीं आती। मैं सोची थी कि डॉक्टर से कहूंगी कोई अच्छी ताकत की और विटामिन की गोलियां मुझे लिख के दे दो। तुम इतना कैसे बोल रहे हो? वैसे भी जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? क्या डॉक्टर मुझे विटामिन की या ताकत की दवाइयां नहीं देगी? अच्छा, मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं ठीक से खा नहीं पा रही। और अगर मैं ठीक से खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो बच्चा सेहतमंद नहीं पैदा होगा ना। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल आपके जैसा हो, लंबा चौड़ा खूबसूरत। तो प्लीज ऐसे बंद करो अपनी ये बकवास। आपको जाना कितना गुस्सा क्यों आ जाता? कल हम हॉस्पिटल तुम्हारे चेकअप के लिए नहीं जा रहे, तो फिर तुम्हारे अबॉर्शन के लिए जा रहे। क्या? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ मायर, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। कल हमें हॉस्पिटल जाना, पानी भी साथ, और अब मैं इनकार नहीं सकता। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। अगर पैसे ना मिले तो क्या होगा? पैसों का मिलना तो बहुत जरूरी है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे भालम, आप अभी तक जाग रहे हैं? तुम्हें नहीं पता, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। आप किस तरह जागने से सारी रात परेशान रहने से आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर पैसे मिल जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जागती हूँ। अब आप देख क्या रहे हैं मुझे? सो जाएं प्लीज। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। आप जागते रहेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? ठीक है, फिर तुम भी जागती रहो, जो करना है करो, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरा तो दिल कर रहा है मैं इस घर से ही भाग जाऊं। अभी तक मेरे पैसों का पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी टेंशन में हूं, कोई नहीं समझ सकता। ये तो है, किसी को आपका ख्याल नहीं था तो कोई पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था।
और जब पैसे आए तो वो गायब भी हो गए। इंसान को अपने में सुकून मिलता है, मेरा तो सुकून मेरे घर वालों ने ही बर्बाद कर दिया। एक बार मुझे पता चल जाए मेरे पैसे किसने चुराए, फिर देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ। हालांकि अभी इतनी रात को खुद पर या मुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। प्लीज सो जाएं। बहुत परेशान हूँ करीना। मैं जानती हूँ, मैं खुद भी इतनी दुआएं कर रही हूँ कि आपके पैसे मिल जाएं। आप सबके कमरों की तलाशी लें, जहां भी होंगे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, चोर के पास तुम्हारी तरह ही अकल होगी। अभी तक तो उसने वो पैसे कहीं और छुपा दिए होंगे। अच्छा सो जाएं, सुबह देखते हैं क्या करें। तुम्हें नहीं पता करीना, मैंने किस शख्स से उधार लिया है और वो क्या कर सकता है। किससे लिया उधार? बताएं बालम, आप खामोश क्यों हैं? आपने तो कहा था कि मैंने अपने दोस्त से उधार लिए, तो उसको बता दीजिएगा, वो समझ जाएगा बात को। आपने किसी और से लिया उधार पैसे? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। खुदा के लिए माया को समझाए। आपको पता है वो मुझे मेरे बच्चे को मारने को कह रहा है। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है? नहीं पता है, आपकी तो एक माँ है ना, क्या आप ऐसा कर सकती है? हसीना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद मजबूर हूँ। माहिर मुझ पर ही प्रेशर डाल रहा है ये सब करने के लिए। मैं नहीं करना चाहती खुद से ऐसा, लेकिन माहिर जब फैसला कर चुका है तो मैं उसके फैसले के आगे मजबूर हूँ, तो मैं भी वही कर। चलो। कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इनकार नहीं सुनूंगा। मैं ही कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती, तुम्हारे पैर पर। क्या कर रही हो तुम? ये समझाएं इसे। मेरे बच्चे को नहीं मारो, मेरे बच्चे को नहीं मारो। प्लीज हसीना, इस तरह बिहेव मत करो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूँ। जीते जी मरता हुआ देख सकते। जिंदगी में अगर कभी किसी लम्हा आपने मुझसे प्यार किया, आपको उस लम्हे का वास्ता ये सब ना करवाया मुझसे। मैं नहीं कर सकती। चलो चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मुझसे ड्रामा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ, प्लीज इसको लेकर आ जाओ। चलो हसीना। आनी देखे, देखे ना माहिर को क्यों कर रहा है वो ऐसा। चलो। आनी, आप भी? हसीना, अगर तुम शराफत से नहीं चली तो मुझे दूसरे तरीके से पेश आना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो, मैं कह रही हूँ तुमसे, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। इश्क है, रफ्त है,
जब्त है जिंदगी, दर्द है कर्ब है वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। क्या हुआ? हसीना किधर है? उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद जाकर कमरे में बंद हो गई है। पता नहीं किस हिसाब में फंस गया हूं। हाय, आखिर तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते हो? कैसी बातें कर रही हैं? बीवी है वो मेरी, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। प्लीज आप आइंदा ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा ठीक है, ना नहीं चाहते ना, ये चेंज कर लो। मर्तबा हॉस्पिटल, उसके बाद अभी तक तावीज़ नहीं होगा, बहुत के पीछे पड़ना पड़ा। करूं पूछ फोन आ गया। कौन? बोलो कर रही हूँ। बोलो। तावीज़ का कुछ बताएं। हाँ, मेरे घर नहीं है। ही रहता है, शुरू हो जाती है तावीज़ लेके दे। अरे मेरी जिंदगी फिर डाउन इतना बहुत मुश्किल है। भी थी वहां पे थे, सोचा है अब आप तो नहीं, दूध को दे देती। अरे नहीं चंदा, प्रीति मत जला रही अपने तो परेशान है नहीं होगी। ये कल दो तरते अम्मा के आताने दाऊंगी। और तुम वो वाला दो मेरा थूत है ना, प्लीज दीदी को देना नहीं, मेरी बहन नहीं है। हाँ हाँ बेफिक्र रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूट है, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ना पहले मुझे बता, मैं अम्मा दीदी ना ना, मतलब तुम ठीक है आना दे। अल्लाह तेज धरते मुझे तो पहली दफा दूध भी तो लेना तो मिलेगा मुझे। अम्मा का किसी के जैज़ वारिद के 5 करोड़ लोगों का पहले से बड़ा और बेहतरीन नेटवर्क। जैज़ वारिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑन नेट फैमिली में खुशामदीद। 2 नेटवर्क, एक आवाज। हर मॉर्निंग करो नेस्कैफे पिक फॉर अ स्ट्रांग किक। यही है जिंदगी। मायर, अब तुम बिल्कुल हसीना को तंग नहीं करोगे, ओके? टेक इट इजी।
I'm really sorry. मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। धन्नो, अरे बेटा वो मैं अपने कपड़े इस्त्री करने जा रही थी। ला तेरे भी कोई कपड़े इस्त्री कर दूं? अरे रहने दे अम्मा, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूंगी। बल्कि अगर तुझे भी कपड़े देने हैं ना तो मुझे दे देना, मैं उन्हें भी प्रेस कर दूंगी। क्या हो गया अम्मा? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ? वो तू मुझसे नाराज थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नाराज? मगर क्यों? हाँ वो, अरे मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे ना, इसलिए। पहले तो अगर मैं तुझे पैसे ना दूं या कोई और काम ना करूं तेरा, तो तू हफ्तों बात नहीं करती थी मुझसे। और अब तुझे तो पता है ना अम्मा, अब तू जो भी कुछ कहेगी मेरी भलाई के लिए ही कहेगी। तू मेरी माँ है, अब तुझसे अच्छा बेहतर मेरे बारे में कौन सोच सकता है? क्या हो गया है अम्मा? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये देख रही हूँ कि तू मेरी वाली धन्नो है ना, कहीं बदल तो नहीं गई? तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अम्मा तंज कर रही है ना मुझ पर? अरे नहीं नहीं, मैं तो बल्कि खुश हो रही हूँ कि मेरी बच्ची को इतनी अकल आ गई। अच्छा, अब तू ना पढ़ाई शुरू कर दे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, बेटा तेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा। अम्मा मैं देखूंगी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तो फिर कब सोचेगी? देख बेटा, एक दफा पढ़ाई में गैप आ जाए ना तो फिर दिल नहीं लगता पढ़ाई में। क्या सोचने लगी? वो अम्मा मैं ना अपने ना कपड़े ना इस्त्री करने जा रही हूँ, तो अगर तुमने भी अपने को कपड़े देने हैं ना तो वहां पे ले आना, ठीक है? कितनी अजीबो गरीब लड़की है, पल में तोला पल में माशा। हद हो गई धन्नो की भी। क्या सोच रहे हो माहिर? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम पहले मुझसे हर बात शेयर करते थे और अब तुम मुझसे कोई बात भी शेयर नहीं करते। मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाऊं? नहीं, मेरा कोई मूड नहीं। मुझे पता है तुम हसीना की वजह से परेशान हो ना। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ। क्या? सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम वैसे ही आजकल इतनी टेंशन में रहते हो, मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती। एक तो मुझे मेरा इतना ख्याल रखती है, और एक हसीना। मुझे लगता है उसको मुझे अज़ियत देने में बहुत मजा आता है। हाँ ना मायर, तुम्हें पता है मम्मा को भी तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी और हसीना की वजह से पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब है। सॉरी क्या तुम्हें और मानी को बहुत परेशानी हो रही है हमारी वजह से। इट्स ओके मायर, हम अलग नहीं हैं। ये बात तो हम सब एक ही थे। थैंक यू कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। अल्लाह क्या करूं, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। कैसे लिखूंगी, कैसे बनाऊंगी तावीज? हाँ, ध्यान में एक बात आ गई। तो तावीज में ना उल्टी सीधी लकीर, ऐसे जैसे लकीर पड़ी हुई होती है। रोज तो क्या पता चलेगा
तीन बाबा ने दिया, लठीरे डाल दूंगी, तावील देना। वाह क्या बात है मेरे मालिक आपकी। पहले तो यूं कर लूं। लिया तावील, हुई लत भी बैठी रही है बिल्कुल उसी की तरह। ये बात तो हो रही है ना। बस अब ये तावीज बना दे, मैं रोज तो दे दूंगी, रोज तो क्या पता चलेगा किस बाबा से लेते आई है। इससे बदले मुझे नया दौरा तो मिल जाएगा ना। अच्छा सा सूट लेते आई होगी, उससे दे दूंगी, पता ही नहीं चलेगा। अम्मा, वो आलम के कपड़े मैंने रस्सी पर फैलाए थे सुखाने के लिए, वो कपड़े नहीं है वहाँ पे। तो वो तो मैंने तय तरते अलमारी में रख दिए, दादे दे दो। अच्छा, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मैं क्या तुम्हारी तुझ भी नहीं? हाथ दिखाएं। ये दे दो। नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला हाथ दिखाएं ना। अल्लाह क्या ताप दिया मुझे। ये दे दो। नहीं, दोनों हाथ एक साथ दिखाएं मुझे, दोनों हाथ दिखाएं। सुन, तू मेरी साथ है तो मैं तेरी। आप मेरी सास हो। कितना हुक्म कर रही है, ऑर्डर चला रही है, ये देता है वो देता है। चल जा, दादे अपना काम कर, बढ़िया इज्जत करने वाली। अच्छा, जा रही हूँ। जल्दी जा। हाथ दिखाए, वो हाथ दिखाए, तालाब कितनी है? अरे तो थोड़ी तली थी, तो जरा सा भी बिना पर्दा दी देख लेती। इतने सवाल पे सवाल करती, इतने सवाल पे सवाल करती, बड़ा दम है भाई इसमें। अल्लाह माफी, या अल्लाह मेरे ताबीज़ किधर दिया, या अल्लाह किधर तुम दिया? मिल गया, मिल तो ताबीज़ की तरह लग रहा है। ओहो, मेरा नया सूट आया ना, पता नहीं कैसा लिया होगा, मजेदार। इसलिए तो बना ली। क्या तलाती थी ये तान बेदम तुमने, तुम्हारा भी तमाल है भाई। क्या बात है जनाब, खाना नहीं दोगे क्या आज? आप आ गए? बस अभी आया हूँ। तुम परेशान लग रही हो। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। सब बालम की वजह से बहुत परेशान हूँ। ये तो समझ से बाहर है कि उसके पैसे किसने चुराए। नहीं, मैं बालम की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर किसकी वजह से, क्या बात है? घर में सिर्फ पैसे चोरी नहीं हुए, बल्कि कुछ और भी हो रहा है। मतलब मेरा मतलब है कि कुछ चल रहा है घर में। तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो ये? अरे साफ कहो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो। आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनिएगा। अरे क्या बात है, अब कह भी दो। कंदील बोलो, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले लियो? अम्मा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? ये क्या फजूल बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अम्मा का इस उम्र में चक्कर चलेगा? मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो छुपके छुपके ना लव लेटर्स लिखती रहती हैं। अच्छा, तो कहाँ है वो लव लेटर? वो तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपकी अम्मा किसी को लव लेटर लिख रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने फौरन छुपा लिया। अच्छा, अम्मा जो लिख रही थी तुमने देख लिया लेकिन पढ़ा नहीं, और खुद ही समझ लिया कि वो लव लेटर? हाँ, मेरी छठी हिस्स कह रही थी। अम्मा ने सुन लिया ना तो तुम्हें इतने जूते लगाएंगी, अपने सारे हिस्से भूल जाओगे तुम। आलम, मैं ठीक कह रही हूँ। अगर लेटर में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती तो अम्मा मुझसे छुपाती ही क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता। आप अम्मा से ही पूछ लीजिएगा। पागल वागल हो गई हो क्या? खुद भी पिटोगी, मुझे भी अम्मा से पिटवाओगी। आइंदा ये फजूल बकवास है ना मुझसे मत करना। जब आपके नए अब्बा आएंगे ना, तब मैं पूछूंगी आपसे कि क्या फजूल बोल रही थी और क्या नहीं। बात सुनो कंदील, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, बहुत हो गई है। और ये फजूल सी बात है ना, घर पे किसी से मत कर दे। जाओ खाना लेके आओ। जा रही हूँ।
ये तावीज ना मुन्नी के कमरे में तई भी दबा देना। क्या बोला अम्मा जलाली ने? कितने दिन में मेरा काम हो जाएगा? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये तावीज ना तुम्हें बहुत फायदा देगा, तुम देखना। अच्छा अच्छा वो तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आई थी, वो दे दो, मुझे जल्दी जाना, देर हो रही है। आप बैठे, मैं अभी सूट लेके आती हूँ। हाय अल्लाह, कितना अच्छा घर है। काश ऐसा घर मेरा भी होता, मुझे मेरी किस्मत कहाँ थी। अल्लाह मियां तो थप्पड़ मारते। खाला ये ले आपका सूट। ये वाला काफी मेहंदी लगा के लाई हो है। पसंद आया? हाँ हाँ बहुत अच्छा है, इतना प्यारा है। काफी दिनों से बाद इतना महंगा सूट पहनूंगी मैं, तो जीती रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है खाला, अब आप जाएं, यहाँ पे ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो शुक्रिया, चलो चलती हूँ जल्दी से। अरे खाला आप कब आई? मैं वो खाला तुमसे मिलने आई है ना खाला? मुझसे मिलने आई है? लो, और मुझसे मिले बगैर जा रही हैं। वो तुम सो रही थी इसलिए वो हाँ खाला ने सोचा कि डिस्टर्ब ना करें। थोड़ी थी ना, तो मैंने सोचा बिलावा दे तकलीफ करना। अरे खाला क्यों घबरा रही हैं? बैठे, अब मैं आ गई हूँ ना, अब बात करते हैं। बैठे ना, अब थोड़ी देर तो बैठे। अच्छा और सुनाए, सब खैरियत है ना खाला? सब अल्लाह तो शुक्र है, तुम सुनाओ दीदी हो? जी खाला बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे खाला ये क्या है, दिखाएं? ये वो अरे वाह, ये तो कोई डिजाइनर सूट लग रहा है। बहुत खूबसूरत है ना? हाँ किसने दिया आपको? अरे खाला क्या सोच रही हैं? आपने बताया नहीं कि किसके लिए लाई है सूट? हाँ ये वो खाला ये सूट आप मुन्नी के लिए तो लाई हैं, है ना? दे दे मुन्नी को। हाँ हाँ ये मैं मुन्नी तो दे दूं? हाँ दे दे आप मुन्नी को सूट, वरना आपके पास कैसे आता है ये सूट? हाँ हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लेते आई। मेरे लिए लाई है खाला? हाँ खाला इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? देखो तो सही कितना महंगा सूट है ना? वैसे कलर बहुत खूबसूरत है, पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बैठे ना खाला, कुछ खाए पिए तो सही ना? नहीं बस अभी मुझे वैसे ही घबराहट बहुत हो रही है, क्या हो गया? अच्छा जा रही हूँ मैं। चले खुदा हाफिज। खाला अच्छा सबको बहुत सलाम कहिएगा। हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ ख्याल से जाइएगा। अच्छा है ना सूट? हाँ बहुत अच्छा है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई को आखिर हो क्या गया। वो मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गया, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है? आनी आप ही उसे समझा। हसीना तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हसीना, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी इस हालत में तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। मायरा तुम्हारी तो बहुत दोस्ती है ना मायर से, वो तुम्हारी बात समझेगा। तुम प्लीज उससे बात करो ना मेरे लिए। हाँ मैं कैसे हाँ क्यों नहीं, मायरा भी बात करेगी मायर से और मैं भी समझाऊंगी उसे, वो जरूर मान जाएगा। जब तक हम दोनों हैं तुम दोनों के रिश्ते को कुछ नहीं होगा। हाँ हसीना, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें पता है ना, मायर बिल्कुल मम्मा को अपनी माँ की तरह मानता है, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आनी मायर वाकई आपकी हर बात मानता है। आप उससे बात करेंगे तो वो आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। मेरी आखिरी उम्मीद आप ही है। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने तुम्हें हमेशा मायरा की तरह ही समझा है। मायर तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, बात पे बात मुझ पर गुस्सा करने लगता है। उसे तो बस मौका चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस टॉपिक पर मायर से बात नहीं करनी चाहिए, बिला वजह तुम्हारा झगड़ा बढ़ेगा और ऐसा ना हो कि मायर गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। अब तुम आराम करो, मायरा तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाकर लेकर आती है,
ऐसे वक्त में अच्छा खाना पीना चाहिए, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं मैम। इस वक्त में आपने मुझे बहुत हौसला दिया है। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का। इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। अब तुम आराम करो, ठीक है? चलो मैडम। मालम ने बहुत बड़ी गलती, बल्कि खतरनाक गलती की। अरे बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। अब ये सोचो कि अगर वो अरशद गोली दोबारा इस घर में आ गया तो क्या होगा। यही है जिंदगी। हर मॉर्निंग करो नेस्कैफे पिक फॉर ए स्ट्रॉन्ग किक। ब्राइट, नया ब्राइट जो है पहले से ज्यादा ताकतवर। नए फॉर्मूले के साथ स्टेन मैग्नेट्स की डबल पावर वाला नया ब्राइट, जो कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले गहरे दाग। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। बढ़ते हुए बच्चे के लिए भरपूर ग़िज़ाइयत बेहद जरूरी है, इसीलिए इसको दें नेस्ले सेरेलैक, जिसमें है वो भरपूर ग़िज़ाइयत जो इसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मदद करे। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। स्मूथ, रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। नंबर 1 डेटा नेटवर्क लाया पाकिस्तान की नंबर 1 माहाना ऑफर। सुप्रीम ऑफर से मिले इतने ज्यादा 4G MBs और मिनट्स कि पूरा महीना बेफिक्री से निकल जाए, सिर्फ 750 रुपए के लोड पे। अभी करीबी रिटेलर से सुप्रीम ऑफर हासिल करें या *3030# मिलाएं। एक सुप्रीम ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee। Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee। वैसे भी चाहो तुम कैसे भी, यहाँ भी वहाँ भी खाओ तुम जहाँ भी। Candyland Yums, fruity and sour। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, इसीलिए मैंने चुना नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो बेबी के पेट को प्रोटेक्ट करे अंदर से। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड से तस्दीक शुदा। नेस्ले नीडो 1 प्लस, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले 150 ईयर। रोज रोज कुछ न कुछ कर छोड़ता, आधा अधूरा। टेंशन ली तो टोटल, तुम मिलते ही हो जाता है। प्यार किया तो पूरा, और इन्हें ग़िज़ाइयत दी तो वो भी कंप्लीट। क्योंकि ऑल्पस का स्पेशल न्यूट्री हीट प्रोसेस दूध को एक खास टेम्परेचर पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए गर्म करता है और ठंडा करते ही बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के आप तक पहुंचाता है पूरी ग़िज़ाइयत। दूध की सारी कुदरती अच्छाई लिए। ऑल्पस, ग़िज़ाइयत भरा हर घूंट। एक्टिंग में तो सब एक्सपर्ट मानते हैं, पर घर में तारीफ होती है मेरी खास मिक्स चाय की। पूछे कैसे? पत्ती को जोश दिया, एवरीडे पाउडर मिक्स किया और खास मजेदार मिक्स चाय के 3 कप तैयार, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। खास मिक्स चाय का एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करें नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक, बड़ा मजा। नेस्ले 150 इयर्स। स्मूथ, रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee। Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee। हर खाने पर अम्मी से यही कहा, बाहर से क्यों नहीं बनवाया। कभी जिन बातों पर उनसे उलझती थी, आज वो ही खुद कर रही हूँ। आज रंग है नीमा, रंग है री। खाना बाहर से नहीं बनवाया, आखिर बेटी किसकी हूँ। ज़माने बदलते हैं मगर हमारे प्यार के अंदाज नहीं। नेशनल रेसिपी मसाले, वही प्यार भरी रेसिपीज। ये पार्टी शार्टी हो रही है ना, किस चीज की? वो आजकल है ना रिवाज, सक्सेस पार्टी जी। रेटिंग शेटिंग आ गई है ना। अच्छा हाँ, एक और भी तो काम था, इनवाइट करना है आपको।
ब्याह है ना इस मंडे को, राजी और बिल्किस का। चर्च भी जाएंगे, खूब धमाके करेंगे। आना जरूर है वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सबको लेके आना है, किसी ने कहा हाँ, नहीं भूलिएगा मेरी शादी तो क्यों नहीं मरदी है, हाय इरशादनी तो क्यों नहीं मरदी है। देखिए नई ड्रामा सीरियल बाजी इरशाद पीर और मंगल शब 9:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस पर। बढ़ते हुए बच्चे के लिए भरपूर ग़िज़ाइयत बेहद जरूरी है, इसीलिए इसको दें नेस्ले सिरेलैक, जिसमें है वो भरपूर ग़िज़ाइयत जो इसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मदद करे। नेस्ले सिरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। गुड गर्ल। आ करो। सबकी लाडली है जिया, बस मुझे कैविटीज की फिक्र रहती है। हाँ, इस तरह के खाने से हो सकती हैं कैविटीज, इसीलिए कोलगेट, जिसका कैल्शियम लॉक इन फॉर्मूला दांतों को रखे कैविटीज से महफूज। ना कैविटीज का डर, ना प्यार में झिझक। कोलगेट, डेंटिस्ट का तजवीज करता नंबर 1 ब्रांड। देखो 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 ये है मेरी चॉइस, जस्ट राइट, बिस्कोनी राइट, डार्क चॉकलेट बिस्किट, वनीला क्रीम इनसाइड, दैट्स राइट, बिस्कोनी राइट, जो केयर करे वो शेयर करे, प्यार में डूबा हर बाइट, बिस्कोनी राइट, डार्क चॉकलेट बिस्किट, वनीला क्रीम इनसाइड, बिस्कोनी राइट। नंबर 1 डेटा नेटवर्क लाया पाकिस्तान की नंबर 1 माहाना ऑफर। सुप्रीम ऑफर से मिले इतने ज्यादा 4G MBs और मिनट्स कि पूरा महीना बेफिक्री से निकल जाए। सिर्फ 750 रुपए के लोड पे अभी करीबी रिटेलर से सुप्रीम ऑफर हासिल करें या *3030# मिलाएं। एक सुप्रीम ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee. Nestle Fruit of Vitals White Grape Lychee. राइट। नया ब्राइट जो है पहले से ज्यादा ताकतवर। नए फॉर्मूले के साथ स्टेन मैग्नेट्स की डबल पावर वाला नया ब्राइट, जो कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले गहरे दाग। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। नंबर 1 डेटा नेटवर्क लाया पाकिस्तान की नंबर 1 माहाना ऑफर। सुप्रीम ऑफर से मिले इतने ज्यादा 4G MBs और मिनट्स कि पूरा महीना बेफिक्री से निकल जाए। सिर्फ 750 रुपए के लोड पे अभी करीबी रिटेलर से सुप्रीम ऑफर हासिल करें या *3030# मिलाएं। एक सुप्रीम ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। स्मूथ, रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। Enjoy up to 40% off with Pizza Hut's Pair Deal. 2 regular pizzas for ₹5.20 each or 2 large pizzas for ₹8.99 each. Pay for a 1.5-litre Pepsi and get 1 litre free. Visit Pizza Hut or call 111-241-241 for free delivery or order online at एक मुल्क, 74 ज़बानें, एक आवाज। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। भली करे आया। हरकत आओ जी। जी आया। खुशामद। बखैर रागले। खुशामदीद। जैज वारिद के 5 करोड़ लोगों का पहले से बड़ा और बेहतरीन नेटवर्क। जैज वारिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑन नेट फैमिली में खुशामदीद। 2 नेटवर्क, एक आवाज। बेबी की टमी खुश रहेगी तो फिर ही वो खेलेगा, सीखेगा और बढ़ेगा। इसलिए मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रोथ 1 साल की उम्र से। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। यही है जिंदगी।
हाँ, पैसों का क्या हुआ? बात सुन, कल शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले ना, जिस घर में तू रहता है ना, वो घर, उसका सामान और उसमें रहने वाले सब मेरी मिल्कियत में होंगे। अबे मेरे पैसे खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरशद गोली से पंगा ले रहे। चल चल चल, रख रहा हूँ। पार्टी पैसे खा के बैठी हुई है, जरा तबीयत साफ करते हैं, थोड़ी बहुत चंबा परेड करेंगे। हाँ, आ जा। हाँ भाई, बाय। क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो तुम? मुझे धोखा देकर तुम्हें सुकून नहीं मिला? धोखा सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ, धोखा मेरे साथ भी हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या हो गया? मेरी बीवी भी कल्लू कसाई के साथ भाग गई। शायद तेरा दिल दुखाने की कुदरत ने मुझे यही सजा दी। इसका मतलब है अब तुम मेरी तेरी तरह बिल्कुल अकेला रह गया उस दुनिया में। कंदील तो इतना ज्यादा डर गई है। अपनी बालम को अरशद गोली से ही पैसे लेने की क्या जरूरत थी? और अगर लेने भी थे तो किसी से पूछ तो लेता। इस तरह किसी बदमाश का घर में आना अच्छी बात तो नहीं है। जवान जवान लड़कियों का घर है ये। भाई मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। खाला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इतना जोर मत डालो अपने जहन पे। अरे मेरा तो थोड़ा दम नहीं चल रहा है। बालम ने बहुत बड़ी गलती, बल्कि खतरनाक गलती की। अरे बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। अब ये सोचो कि अगर वो अरशद गोली दोबारा इस घर में आ गया तो क्या होगा। अम्मा वैसी बातें करके डराओ तो नहीं। उस वक्त से एक लम्हा भी सुकून का नहीं मिला। खौफ की तलवार लगता है सर पर लटक रही है। और नन्ही तो इतनी डर रही है, डरते मारे तमने से बाहर ही नहीं निकल रही है। लो, उसे तो सोने का बहाना मिल गया, मजे से सो रही होगी। अम्मा, बालम से कहो कि कहीं से भी पैसे उधार लेके अरशद गोली के पैसे दे दो, वरना उसकी गोली हमें खानी पड़ेगी। पता नहीं किस कमबख्त ने बालम के पैसे चुराए। ना ही कोई बालम के पैसे चुराता और ना वो अरशद गोली हमें घर में आकर धमकियां देकर जाता। देखने ना उसे थारे जिसम में ना तीरे पड़ेंगे, उसे हाथ टूट जाएंगे। पानी की बूंद बूंद तो तरते था, वो थपड़ी नहीं चल जाती, वैसी बदबू थे जिसम से। और तो थी में फफूंदी लग जाती है, वैसी फफूंदी लग देती है उसको। पप्पू बस भी करो, कितनी बद्दुआएं दोगी बेचारे को। तुम अब छोड़ो भी, क्यों बद्दुआएं दे रही हो? वैसे तुझे चोर से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है भाई? आप मुझे चोर से क्यों हमदर्दी होगी? मुझे तो फुप्पो से हमदर्दी हो रही है। फुप्पो बिला वजह उसको बद्दुआएं देके अपनी आखिरत खराब कर रही है। मैं चाहता हूँ कि फुप्पो की आखिरत ना खराब हो। पहले अपने गुनाहों से तो बद्दा, फिर मुझे बताना। एक तो मैं नेकी की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं क्या कह रही थी? आप ना चोर को बदुआएं दे रही थी। हाँ, अब मैं ना बदुआएं देती हूँ, तुम लोग हाथ उठा लो। बस कर जाओ शांतारा। हम कौन होते कि सजा और जजा देना उसका काम है, हमारा नहीं। बुरी बात है। नहीं, क्या हो गया? अब खा के नहीं रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। क्या हो गया आपको? फिर वही फजूल ख्यालात आने शुरू होंगे आपको।
अभी तो समझाया था आपको मैंने यार। ऐसा क्या हो गया मुन्नी? कुछ नहीं, रोज तुम खाना है। एजाज की तो आदत है खामखा परेशान होती। अब ठीक तरह खाना खाएं, इस तरह से आप बीमार हो जाएंगे यार। एजाज वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। आपने कुछ और खाना है तो मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। आपको दिल नहीं कर रहा खाने का तो? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मैं आराम करूंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं आपको? नहीं। अरे विजय, ठीक से खाना तो खा लो। आप उसको डॉक्टर के पास बाद में ले जाना। बस उस मैंने तो खा लिया। पता नहीं क्या हो गया, मम्मी को अजीब सी बातें सोच रही है, परेशान लग रही है मुझे बहुत। मुन्नी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, मैं उसे जानता हूँ ना, वो कोई ना कोई बात अपने दिल में रख लेती है और बोलती नहीं है, बताती नहीं किसी को। मैं देख के आता हूँ। ये तावीज तो उल्टा असर कर रहे हैं। एजे मुन्नी से दूर होने के बजाय उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? गुड्डू, अरे गुड्डू, हाँ खाला बुलाया। अरे गुड्डू देख, ये कपड़े सी रही थी ना तो धागा खत्म हो गया, जरा जल्दी से जाके ला दे। शाबाश। खाला मैं धागा लेने नहीं जा रहा, थोड़ा सा रंग आगे पीछे हो गया, तुम फिर दोबारा भेजोगी कि ये रंग हल्का है वो रंग गाढ़ा है। गुड्डू, हर बात में बहस नहीं करते बेटा। मैं तुझे कपड़ा दे रही हूँ ना, बस इस कपड़े को दिखा के और धागा ले लेना। अच्छा लाओ दो। और हाँ देख, जरा उससे कहियो कि वो बुकरम भी दे दे। देखा, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करता। एक काम करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हद हो गई है, उसी दुकान से धागा मिलेगा और उसी दुकान से बुकरम। तुझे कहीं और थोड़ी जाना है। अच्छा लाओ दो पैसे। पैसे? हाँ अभी देती हूँ। मुझे लग रहा है पैसे खत्म हो गए। अच्छा है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रुक जा, अभी ढूंढ के देती हूँ पैसे। कामचोर कहीं का। खाला मैं बाहर खड़ा हूँ, जब पैसे मिल जाए मुझे आवाज दे देना, ओके? धनुओं के पर्स में देख, इसमें से जरूर मिल जाएंगे 150। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बेशरम, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी। तुझे उधार लेने के लिए तो और थोड़ी बात भी नहीं मिला था, जो अर्थात डोली से ले लिए। तुम्हें किसने बताया? अर्थात डोली ने, वो खुद आया था घर पे। ये पैसे तूने धन्नो को दिए थे? नेकी कर दरिया में डाल। जी नहीं, इसे कहते हैं कि चोरी कर और अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।
अगर मैं बता दूं तो आप मेरे बुए पे गेट लगवा देंगी? इस लम्हे तेरे लिए इस हवेली के सारे दरवाजे खुल गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ों पे चलते हैं, वादियों में, तू तितली की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहना। वो शख्स जो पहले मेरी एक एक आहट के इंतजार में रहता था, वो आज मेरी